हरे कृष्णा। कल यानी 21 जून 2021 को वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी का उपवास किया जाएगा और आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, परंतु उन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वाधिक फल प्रदायक समझी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार वृष और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला अर्थात बिना जल व अन्न ग्रहण किए हुए। निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल पर भी संयम रखना जरूरी है। इस व्रत के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, अतः निर्जला एकादशी का व्रत कठिन तपस्या के समान महत्व रखता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठे मासी प्रयत्नेन सोपोषा जल वर्जिता स्नानिचे आचमनिचेव वर्जयेनोदकम्बुद संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्त्युत तासां फलम वाप्नोति अत्र में नास्ति संशय। अर्थात निर्जला व्रत करने वाला पुरुष अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवाय एक बूंद मात्र जल भी ग्रहण न करे। यदि किसी प्रकार ले लिया गया है तो उसे व्रत भंग हो जाता है। पौराणिक कथानुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का संकल्प करवाया। वेद व्यास जी के अनुसार सभी 26 एकादशियों में अन्न ग्रहण वर्जित है। इस दिन अन्न में सर्व पाप बसते हैं, अतः एकादशी के व्रत के दिन अन्न ग्रहण करने से सभी पापों के फल का भागी होना पड़ता है। भीमसेन को छोड़कर महारानी कुंती समेत चारों पांडव एकादशी व्रत का पालन करते थे। भीमसेन जी के अनुसार उनके उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी, जो कि मात्र अत्यधिक मात्रा में भोजन करने पर ही शांत होती थी। अतः भीमसेन एकादशी का पालन नहीं करते थे। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी कहने के पीछे भी एक पौराणिक वृत्तांत है। व्यास जी भीमसेन से कहते हैं, यदि आप नरक को दुष्कृत मानते हैं और आपके लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट है, तो आपको दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन जी बोले कि मुझसे एक बार भोजन करने पर भी व्रत नहीं रखा जाता, तो मैं उपवास करके भला कैसे व्रत रख सकता हूँ। अतः मैं वर्ष भर में एक उपवास कर सकता हूँ, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक उपवास निश्चित बताइए और मैं उसका यथारूप से पालन करूँगा। इस पर व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी पर वरदान सुनाया, जिसे भीमसेन ने पूर्ण किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल व भोजन का त्याग किया जाता है। इसी दिन श्रील प्रभुपाद जी के आदेशानुसार सभी भक्तों को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप व कीर्तन करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन आलस्य को त्याग कर अपना समय भक्तों के संग भगवान नाम में श्रवण और कीर्तन में बिताए। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म के फलों से मुक्त होकर अत्यधिक तीव्रता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।